दोस्तों कभी कभी सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर आती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। ये सोचकर सुकून मिलता है कि आप लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिन मुद्दों को लेकर लगातार हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर बोलते रहते हैं कई कई महीनों तक, सालों तक, जब उसके ऊपर कोई रिजल्ट निकलता है, जब सुनी जाती है वो बात और उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलता है तो बहुत एक खुशी होती है। और ये खुशी हम आपको भी देना चाहते हैं। आपको एक खबर ऐसी देना चाहते हैं कि 66 ऐसी जगहें हैं देश के अंदर जहां पर एंट्री फीस खत्म कर दी गई है सरकारी ऑर्डर्स के साथ। कौन सी ये 66 जगहें हैं जहां पर ये एंट्री फीस ली जाती थी और अब बंद हो गई है, उसके लिए आपको देखनी होगी आज की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जो सैन्य छावनी होती है उसे हम कैंटोनमेंट बोल देते हैं। आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड का इस्तेमाल भी होता है इस नाम का। कई बार बोर्ड वो होता है जो पूरा उस एरिया को मैनेज करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर कुल 66 सैन्य छावनी हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड वहाँ पर बने हुए हैं। बहुत सारे अधिकार इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स को होते हैं। वहाँ का जो पूरा रख रखाव है, पूरी जो मैनेजमेंट है, वो ये बोर्ड करता है। वहाँ की जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो इसको करता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, खास करके ट्रकिंग की, तो एक कंप्लेंट शुरू से रही है कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड्स के खिलाफ, वो ये कि वहाँ पर एंट्री फीस वसूली जाती है। ये एंट्री फीस उस तरह की एंट्री फीस नहीं है जो बॉर्डर्स पर वसूली जाती है। बॉर्डर्स पर तो एंट्री के नाम पर सीधा सीधा करप्शन है वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर एंट्री फीस वो बकायदा उन्होंने एक कानून बनाकर एंट्री फीस वो लेते थे, लेकिन वहाँ पर भी बहुत गड़बड़ियों की जो शिकायत आती रहती थी। 2019 के ही 2 रिपोर्ट हैं ट्रांसपोर्ट टीवी की करी हुई, वीडियो नंबर 190 और वीडियो नंबर 391। ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र कैंटोनमेंट बोर्ड की खबरें हैं। यहाँ पर बहुत सारी उस टाइम कंप्लेंट आती थी कि 60 रुपये पर्ची है, 60 रुपये एंट्री फीस है, एज़ पर जो लॉ उनका बना हुआ है। लेकिन जो ठेकेदार है जिसको एंट्री फीस का ठेका दिया हुआ था, जो बैरिकेडिंग लगा के कलेक्ट करता था एंट्री फीस, वो 3-3 पर्चियाँ देता था। 60-60 रुपये की 3 पर्चियाँ, यानी कि 180 रुपये, किसी से 120 रुपये, इस तरीके से वसूले जाते थे। उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने रिपोर्ट करी उस टाइम। और वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड में जो अधिकारी थे सीनियर, उनसे भी बात करी। उन्होंने भी माना कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं लेकिन हम इसको दूर करेंगे। फिर हुआ नहीं हुआ, एक लंबा किस्सा है वो। तो ऐसी कई जगह से कंप्लेंट्स थी और एक खर्चा तो है ही। अगर चलिए वहाँ पर कोई रिश्वत या धांधली नहीं हो रही, एक खर्चा तो एंट्री फीस का था ही। अब जो खबर आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो अच्छी खबर है आपके लिए, वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर मैं बताऊं कि जो कैंटोनमेंट एरिया ऑब्वियसली सैन्य छावनी है, तो ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं सारी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक पत्र जारी हुआ है, एक ऑर्डर जारी हुआ है, कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप देख सकते हैं। और इन्होंने तमाम प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट्स, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न कमांड, लखनऊ, कोलकाता, जम्मू, पुणे, चंडीगढ़, जितनी भी डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिस जिस एरिया में कमांड के अंतर्गत, उनको पत्र लिखा है। सब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ व्हीकल एंट्री फीस बाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स रिगार्डिंग, यानी कि व्हीकल एंट्री फीस के रिगार्डिंग ये पत्र है। उसमें 2-3 टिप्पणियां मुख्य तौर पर करी गई हैं। पहला पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कलेक्शन ऑफ व्हीकल एंट्री फीस बाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स बाय इंस्टॉलिंग बैरिकेड्स, नाकाज, collection kiosk does not conform to the government's initiative towards smooth movement of goods and traffic and impedes the effort toward the ease of living and ease of doing business। कि ये जो नाके लगाकर, बैरिकेड लगाकर या कलेक्शन कियोस्क लगाकर जो कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जो व्हीकल एंट्री फीस वसूली जा रही है, वो गवर्नमेंट के ही जो दूसरी कोशिशें हैं कि ज़िंदगी आसान हो और बिज़नेस करना आसान हो और गुड्स की जो माल की आवाजाही है वो स्मूथ हो, वो उसमें रुकावट पैदा कर रही है। ये जो एंट्री फीस की कलेक्शन है बैरिकेड वगैरह लगा के, ये इसमें कहा गया है, ये ऑब्जर्व किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि ऐसा हमने पाया है, मतलब कि वही चीज़ जो हम मुद्दे उठा रहे थे वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहाँ पर मान रही है। आगे, इट हैज़ देयरफॉर बीन डिसाइडेड दैट कलेक्शन ऑफ व्हीकल एंट्री फीस बाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स बी स्टॉप्ड फॉरथ्विथ, कि उसको फौरी तौर पर ये जो व्हीकल एंट्री फीस वसूल रहे हो आप, कलेक्शन कर रहे हो, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। द मैकेनिज्म फॉर सीकिंग प्रोपोर्शनेट शेयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी म्यूनिसिपैलिटी आउट ऑफ एनी सच सिमिलर फीस बीइंग इम्पोज्ड बाय देम
ऑन एंट्री ऑफ व्हीकल सेंट्रली मे बी कंसिडर्ड सूटेबली। साथ में ये कह दिया है कि अगर उसी शहर के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी हो, स्टेट की या म्यूनसिपैलिटी हो, अगर वो कोई ऐसी एंट्री फीस ले रही है तो उसमें से कैंटोनमेंट बोर्ड अपना हिस्सा मांग सकता है। तो अब अगर कैंटोनमेंट बोर्ड ये जो आमदनी है उसको चलते रखना चाहता है तो वो ट्रकों से या किसी कार से वो नहीं वसूला जाएगा, किसी कैब वाले से, वो अपनी अब म्यूनसिपैलिटी से बात कर सकता है कि भाई तुम जो कलेक्ट कर रहे हो एंट्री फीस के नाम पर, अगर वो हो रहा है तो उसमें से अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो ये एक अलग कहानी हो गई, उसमें आम गाड़ी मालिक का कोई सरोकार नहीं रहेगा। एंड में इट इज रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू कैंटोनमेंट बोर्ड्स टू डिसकंटिन्यू द कलेक्शन ऑफ व्हीकल एंट्री फीस फोर्थविथ एंड कंप्लायंस रिपोर्ट बी सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑन इमीडिएट बेसिस। तो ये एक्चुअल में कैंटोनमेंट बोर्ड के भी ऊपर जो कमांड्स होती हैं उनको लिखा गया पत्र और उनको आगे आदेश किया गया है कि आप आगे जारी करें इंस्ट्रक्शंस, कैंटोनमेंट बोर्ड को लिखें कि इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए व्हीकल एंट्री फीस को, और इसके बाद में बंद करके रिपोर्ट करें मिनिस्ट्री को। ये बहुत ही साफ क्लियर कट आदेश 7 जनवरी 2022 को जारी हो चुका है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश में 66 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और उसमें से ज़्यादातर में, डाटा नहीं है एग्जैक्टली कि कितनों में, लेकिन ज़्यादातर में जो है व्हीकल एंट्री फीस वसूली जाती है, जो कि एक एडिशनल खर्चा है गाड़ी मालिकों के लिए। तो खास करके कमर्शियल गाड़ियां जो हैं तो उससे राहत मिलेगी, एक खर्चा जो है बड़ा बच गया है। तो आज से आपको किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड में, छावनी में अगर कोई वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर आपसे व्हीकल एंट्री फीस मांग रहा है तो आपको नहीं देनी है, वो बंद की जा चुकी है। और खबरें भी अलग अलग आनी शुरू हो गई हैं। एक ट्वीट आया है, ये एमएलए हैं शिवाजी नगर पूना से सिद्धार्थ शिरोले, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ऑलरेडी खाड़की और देहू, ये कैंटोनमेंट बोर्ड है पुणे में ही, वो डिसकंटिन्यू कर दी है, वहाँ पे ऑलरेडी बंद हो गई है ये जो व्हीकल एंट्री फीस है। लेकिन एक कैंटोनमेंट अभी भी पूना में है जिसने ये बंद नहीं की है एंट्री फीस। इस कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम ही पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड है, मुख्य वहाँ का कैंटोनमेंट बोर्ड है। इन्होंने मिनिस्ट्री को जो ये पत्र जारी हुआ उसके जवाब में एक और पत्र लिख दिया है और बंद करने से मना कर दिया है। उनका कहना ये है असल में कि हम व्हीकल एंट्री फीस लेते ही नहीं हैं। हम क्या लेते हैं? व्हीकल एंट्री टैक्स लेते हैं। हम फीस नहीं लेते हैं, टैक्स लेते हैं। आपने हमें फीस जमा करने से मना करा है, हम तो करते ही नहीं फीस जमा, हम तो क्या करते हैं? टैक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये खैर इसका भी समाधान थोड़े दिनों में हो जाएगा। लेकिन जब ये एक शब्दों का हेरफेर है, अगर मान लीजिए वो टैक्स लिख देते तो आप बोलते कि हम तो चार्ज ले रहे हैं। तो कहने, आप मकसद समझिए अगर हम सीधा सीधा कि डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई नाके लगा रहे हो, बैरिकेड लगा रहे हो, उससे व्हीकल्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, बाधा पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसके लिहाज में हमें ये चीज़ बंद करनी है। मतलब जो भी पैसे ले रहे हो, अब उसका नाम क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर ये एक टेक्निकल, एक कैंटोनमेंट बोर्ड ने ऐसा लिखा है। उम्मीद करेंगे कि ये भी जल्द डिफेंस मिनिस्ट्री इनको क्लैरिफिकेशन देगी और वहाँ पर भी जो एंट्री फीस वसूली जा रही है वो बंद होगी। तो अंत में एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री का काम अदरवाइज कुछ और है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चले, इसके ऊपर भी उन्होंने गौर करा। उनके खुद के जो बोर्ड्स हैं वो इसमें बाधा बन रहे थे, उन्होंने खुद इसके ऊपर एक्शन लिया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत एक सल्यूट करना बनता है उनको। बहुत अच्छा फैसला है। अब अच्छी बात यह है कि क्विकली जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स ये एंट्री फीस ले रही हैं वो बंद कर दें, ताकि जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है वो इम्प्लीमेंट हो जाए और हज़ारों लाखों जो गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। पैसे तो बचेंगे, टाइम बहुत बचेगा इससे। तो एक बार फिर से इस अच्छी खबर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी आजकल आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में ही देखते हैं, क्योंकि वहां पर जानकारी तो मिलती है, खबर तो मिलती ही है, साथ में इनाम जीतने का मौका भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये एलईडी टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।